श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। आज बाबा तुलसी जीव की मृत्यु के विषय में कि किसका सौभाग्य उदित हुआ, कैसी मृत्यु जीव को तत्काल कल्याण को प्रदान करने वाली है, मानस के दो पात्रों द्वारा बाबा ये बतलाने का प्रयास कर रहे हैं दोहावली के आज के अंक में कि किसका मरना और जीना वास्तव में उसके भाग्य को चिन्हित करता है। बाबा कहते हैं, जीवन मरण सुनाम जैसे दशरथ राय को, जियत खिलाए राम राम बिरन तनु पर ही हूँ। अरे दशरथ जी का जीना और मरना सफल है। क्यों? आज तलक संसार में दशरथ के जीवन और मृत्यु की महिमा को गाया जाता है, क्योंकि जब तक जीवित रहे वे राम जी के समीप रहे, और जैसे ही राम जी से उनका विरह हुआ, वियोग हुआ, उनकी दूरी हुई, तत्काल राजा दशरथ ने उनके वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। तो बाबा संकेत में कहते हैं, उसी साधक का जीवन जीवन है कि जब तक वह सांस चलती है राम 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 कृष्ण 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 पुकारे, प्रभु की लीलाओं को गाए, प्रभु की लीलाओं का चिंतन करे, और जिस पल इससे वह विलग हो जाए, प्रभु से विलग हो जाए, भाव से विलग हो जाए, उसी समय मानो उसका काल आ गया हो, उसका जीना व्यर्थ हो जाता है। जटायु के भाग्य की सराहना करते हुए बाबा तुलसी कहते हैं, प्रभु ही बिलोकत गोदगत सिय हित घायल नीचू, तुलसी पाए गीधपति मुक्ति मनोहर मीचू। अरे योगियों को भी दुर्लभ वह मृत्यु प्रभु के स्वरूप को निहारते हुए गीधराज को मिली। बाबा कहते हैं, गीधराज जटायु तो धन्य हैं जो सीताजी को छुड़ाने के लिए घायल हुए, नीच योनि का शरीर होने में भी प्रभु की गोद में माधुर्य भाव से मुखारविंद को निखारते निहारते, प्रभु को देखते देखते उन्हें मृत्यु और मुक्ति दोनों तत्काल प्राप्त हो गए। बिरत करमरत भगत मुनि सिद्ध ऊंच अरु नीचू, तुलसी सकल सिहात सुनी गीधराज की मीचू। अरे तुलसीदास जी कहते हैं कि गीधराज की यह दुर्लभ मृत्यु का समाचार सुनकर विरक्त कर्म योगी भक्त ज्ञानी मुनि सिद्ध ऊंच नीच सबको उनसे ईर्ष्या होने लगी। क्यों? क्योंकि प्रभु का मुखमंडल व मनोहर उनका जो स्वरूप है वो नेत्रों के सामने है, और प्राण इस शरीर से विलग हो रहे हैं। मृत्यु के होते ही तत्काल मुक्ति का प्रावधान हो गया, क्योंकि प्रभु को निहारते निहारते, प्रभु की गोद में उस सामीप्य को पाए पाए गीधराज आज अपने प्राण त्याग रहे हैं। कहने का तात्पर्य, यदि आप और मैं सतत राम 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 कृष्ण कृष्ण जपेंगे, प्रभु की लीलाओं का स्मरण करेंगे, तो जब आप और मैं भी मृत्यु को प्राप्त हों तो ये विधान बन सकता है कि हम प्रभु की याद में जाएं। और जो जैसी भावना से जाता है, गीता में कहते हैं, भगवान उसी स्वरूप को प्राप्त करता है। तो इसलिए सतत नाम की रटना आवश्यक है। आगे बाबा कहते हैं, मुए मरत मरी है सकल घरी पर हर के बीचू, लीह न काहूं आज लो गीधराज की मृत्यु। आज तक कितने मरे, वर्तमान में कितने मर रहे हैं, और न जाने भविष्य में कब कब कौन कौन मरेगा। एक एक पहर में न जाने कितने मर जाते हैं, परंतु आज तक जटायु की सी सुंदर मौत बाबा कहते हैं किसी को प्राप्त नहीं हुई। क्यों है सुंदर? अरे प्रभु की गोद में सर है, प्रभु का मुखमंडल उसके नेत्रों के सामने है, प्रभु के स्वरूप को देखते देखते वह प्राणों का त्याग कर देता है। इससे सुंदर किसी की मृत्यु कैसे हो सकती है? जिसे पाना हो वही सम्मुख खड़ा हो। मुए मुकत जीवत मुकुत मुकत मुकत हूँ बीचू, तुलसी सब ही ते अधिक गीधराज की मीचू। कोई मरने पर मुक्त होता है, कोई जीवन मुक्त हो जाता है, जीवित ही मुक्त पुरुष हो जाता है, सिद्ध है। मुक्त मुक्त के न जाने कितने भेद हैं, पर बाबा कहते हैं इन सब मुक्तियों से बढ़कर गीधराज की वो मृत्यु है जो प्रभु की गोद में हुई है। अरे इससे बढ़कर कोई और मुक्ति हो नहीं सकती। प्रभु के स्वरूप को निहारते निहारते वह परम धाम को जा रहे हैं। बाबा गीधराज की मृत्यु की महिमा का गान कर रहे हैं, उनकी भाग्य का वे सराहना कर रहे हैं। बोले इससे अधिक भाग्य क्या होगा कि अंत समय स्वयं रघुनाथ जी की गोद में मस्तक टिकाने को उन्हें सौभाग्य मिल गया। रघुवर बिकल बिहंग लखी सो बिलो कुदहु वीर,
सिय सुधि कही सिय राम कही, देह तजिमति धीर। श्री रघुनाथ जी ने व्याकुल जटायु को देखा, उस धीर बुद्धि जटायु ने दोनों भाइयों को नेत्र भर कर देखा है। देखने में भी पीड़ा का अनुभव हो रहा, लेकिन उस स्वरूप को देखकर आनंद की अनुभूति हो रही है। शरीर पर घाव ही घाव है। उन्हें सीता जी का समाचार कहकर सुनाते हैं, सीताराम 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 कहते हैं, और भगवान को देखते देखते गोद में ही गीधराज अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं। बाबा कहते हैं ऐसी सुंदर मृत्यु ना हुई ना होगी जिसमें प्रभु के नामोच्चारण के साथ साथ प्रभु के मुखार विंद का दर्शन मिला हो। दशरथ ते 10 गुण भगति, सहित तासु करि काजु, सोचन बंधु समेत प्रभु, कृपा सिंधु रघुनाथ। अरे कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी ने अपने पिता से भी 10 गुना अधिक भक्ति सहित उनका अंतिम संस्कार किया। भाई लक्ष्मण जी सहित उनकी मृत्यु पर शोक करने लगे। जब पिता देह त्याग कर जाते हैं तो प्रभु को पता नहीं है, क्योंकि प्रभु वनवास के लिए निकल गए, वन में गमन कर चुके हैं, इसलिए उनके हाथों से दशरथ जी का अंतिम संस्कार नहीं हुआ। किंतु उन पिता से भी अधिक आज गीधराज के सौभाग्य की बाबा प्रशंसा कर रहे हैं, जिसके हाथों से, जिसने स्वयं रघुनाथ जी ने अपने हाथों से जिसका अंतिम संस्कार किया है, जिसकी मृत्यु पर शोक मनाया है। बाबा कहते हैं राम कृपा की महत्ता को ना कोई गा पाया और ना ही गा सकता है, क्योंकि राम जी की महिमा तो न जाने कहाँ कहाँ कब कब बरसती रही। वे कहते हैं केवट निशिचर विहंग मृग, के साधु सन्माने, तुलसी रघुवर की कृपा सकल सुमंगल खाने। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी की कृपा सब मंगलों की खान है। उस राम कृपा से केवट, विभीषण जैसा राक्षस पक्षी राज जटायु और न जाने कितने बंदर भालुओं को सम्मान देकर साधु बना दिया। प्रभु कृपा ने इन सबको तार दिया। आज तलक आप और मैं नाम की महिमा को गाते हैं, उस समय प्रभु स्वयं शरीर जब थे उन्होंने न जाने किस किस को तार दिया। हनुमान जी की महत्ता को, हनुमान जी के नाम को, हनुमान जी के स्मरण की महिमा को गाते हुए बाबा कहते हैं मंजुल मंगल मोदमय मूर्ति मारुत पूत, सकल सिद्धि कर कमल तल सुमिरत रघुबर दूत। श्री राम जी के दूत वायु पुत्र हनुमान जी मनोहर मंगल और आनंद की मूर्ति हैं। उनका स्मरण करते ही समस्त सिद्धियां करतलगत हो जाती है, अर्थात सुलभ हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि माँ जानकी ने हनुमान जी को यह आशीर्वाद दिया, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। भगवान उनको देने वाले हैं श्री हनुमान जी, देने, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता हैं श्री हनुमान जी। तो यदि आपको किसी भी साधना से सिद्धि की प्राप्ति चाहिए तो हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और प्रत्येक नाम जापक का, राम जापक का, जो भी राम नाम की रटना लगाता है उसके लिए तो सिद्धि से तात्पर्य है कि राम जी के चरणों में नेह हो जाए। साधन सिद्धि राम पग नेहू, प्रभु से नेह जग जाए, प्रभु के चरणों में प्रीति हो जाए, प्रभु के स्वरूप में प्रीति हो जाए, प्रभु की लीलाओं के श्रवण में जीव की प्रीति जागृत हो जाए, तो यही सिद्धि स्वरूप है। और इस सिद्धि की प्राप्ति कब होगी? जब आप और मैं श्री हनुमान जी के चरणों में बैठकर प्रभु का ध्यान रखकर, रामदूत का ध्यान धरते हुए राम नाम की रटना लगाएंगे। आप जब कभी थोड़ा समय अपनी साधना से बचाएं तो अपनी साधना की सिद्धि के लिए प्रयास करें और हनुमान जी के चरणों में बैठकर राम जी के नाम को गाने का आनंद ले। यह आनंद आपकी सिद्धि को सुनिश्चित करने वाला है, क्योंकि सिद्धि देने का कार्य केवल और केवल पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज करते हैं। इसलिए आज से नियम बनाएं, जब भी आप भगवान नाम का स्मरण करने बैठे तो रामदूत का ध्यान धरकर राम 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 की रटना लगाएं। इस राम नाम की ध्वनि को सुनकर श्री हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और जीव जो कुछ चाहता है उसे वरदान स्वरूप प्रदान कर देते हैं। तो निश्चय ही आपको और मुझे रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति की ये जो सिद्धि स्वरूप प्राप्ति है वो हनुमान जी की कृपा से होगी। हनुमान जी के चरणों का आश्रय आपकी और मेरी नाम साधना की सिद्धि को सुनिश्चित करने वाला है। बाबा कहते हैं धीर बीर रघुवीर प्रिय, सुमिर समीर कुमारु, अगम सुगम सब काज करू, करतल सिद्ध विचारु। धीर, धैर्यवान जो है, वीर को, वीर पुरुष है जो रघुनाथ जी के प्यारे पवन सुत
पवन पुत्र श्री हनुमान है, इनके नाम का स्मरण करने से, इनका स्वयं के इनके स्वरूप का स्मरण करने से जो भी दुर्लभ सुलभ जैसा भी काम हो वो काम बन जाता है। निश्चय ही उस कार्य में सफलता मिलती है जिस काम को आप और मैं प्रभु का ध्यान धरकर करते हैं। हनुमान जी महाराज राम नाम के सबसे बड़े प्रेमी हैं, और यदि आप राम नाम साधना में सिद्धि चाहते हैं, राम नाम साधना रूपी इस काम की पूर्ति चाहते हैं, तो निश्चय ही श्री हनुमान जी का आशीष आपको और मुझे प्राप्त करना चाहिए। कुछ भाई बहन जिज्ञासा रखते हैं कि हमने गुरु दीक्षा नहीं ली है, हमें किसी गुरु का आश्रय प्राप्त नहीं हुआ है, तो राम नाम की साधना को करने के लिए सबसे बड़े यदि कोई आचार्य हैं जिनकी सम्मति चाहिए तो वो श्री हनुमान जी महाराज हैं। तो आप और मैं गुरु भाव से श्री हनुमान जी के चरणों में नित्य प्रति प्रणाम करें और राम 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 की रटना लगाना आरंभ करें, तो निश्चय जानिए आपकी और मेरी नाम दीक्षा पूर्ण हो जाएगी, आपका और मेरा नाम रटना सार्थक हो जाएगा। बाबा कहते हैं, सुख मुद मंगल कुमुद विधि सगुन सरोहु भानु, करहु काज सब सिद्धि शुभ आनिहिए हनुमान। सुख आनंद मंगल रूपी कुमुदनी के खिलाने के लिए जैसे चंद्रमा सदृश किसी आवश्यकता, कमल कब खिलता है? चंद्रमा के प्रकाश से। सुंदर गुण रूपी प्रकाश कब, कमल कब खिलेगा हृदय में? जब श्री हनुमान जी का ध्यान आप और मैं हृदय से करेंगे। जैसे कमल के विकसित होने के लिए, कुमुदनी के विकसित होने के लिए चंद्रमा की चांदनी आवश्यक है, उसी प्रकार साधक का अपनी साधना में सिद्धि स्वरूप सूर्य के विकसित होने के लिए श्री हनुमान जी का आश्रय, श्री हनुमान जी का ध्यान, श्री हनुमान जी की पूजा आवश्यक है। राम 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 जपने में सार्थकता चाहते हो तो आपको और मुझे नित्य निरंतर श्री हनुमान जी के चरणों का सेवन करना चाहिए। प्रभु के आगे बैठकर राम 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 गाना चाहिए। ऐसा करने से श्री हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, यह लौकिक सभी कामनाएं पूर्ण तत्काल कर देते हैं, और आपकी और मेरी जो राम जी के चरणों में प्रीति की अभिलाषा है वो बाबा की कृपा से पूर्ण होती है। इसलिए रटते रहिए, जपते रहिए और श्री हनुमंत लाल जी के सामने बैठकर राम 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 की रटना लगाइए। निश्चय ही आपका नाम जपना सार्थक होगा, आपको समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होगी, आपका प्रभु के चरणों में प्रेम जागृत हो जाएगा। जय श्री हरि।